ये मैं हूँ। ये क्रिश है और यहाँ पारी हो रही है। पारी पार्टी हो हो रही रही है। है। पारी हो पार्टी हो रही रही है। है। ओके हमारी पार्टी। After the huge success of Koi Mil Gaya and Krish, they made the best movie of the decade, X-Men 3. I mean Krish 3. और उतावलेपन में लगता है क्रिश 2 बनाना भूल ही गए। मीट रोहित, जिसका एक बेटा है कृष्णा, जिसके पास है बिग चेस्ट, 6 एब्स, लॉन्ग लेग्स, पर पैंट इतनी नीचे पहनता है कि इत्तू से भी नीचे खींचो तो जादू बाहर आ जाए। और दूसरा इलीगल बेटा है कार्ल, जिसके मुंह के नीचे कुछ हिलता ही नहीं है सवाई इस उंगली के। एक बेटा है सुपर हीरो, एक बेटा है सुपर विलन। और थैंक गॉड इज नॉट जॉनी भैया, नहीं तो पूरी एवेंजर्स की टीम रोहित ने बना डालनी थी। देखिए कैसे क्रिश बिल्डिंग पर पार्कोर कर करके प्लेन को क्रैश होने से बचाता है, जबकि ये तो उड़ सकता था। और देखिए कैसे वो बचाता है इस बच्चे को जो 13 फ्लोर पर लटका हुआ है। पर जब क्रिश थोड़ा लेट हो जाता है तो देखिए ये सब क्रिश बनने की कोशिश में कैसे बचा रहे हैं इस बच्चे को। अबे बचा नहीं रहे, तारों को हिला के और गिरा रहे हैं बच्चे को। मीट चाइना, I mean कार्ल, जो पहले इस दुनिया पर वायरस बनाता है, अब उसका एंटीडोट भी खुद ही दे रहा है। और कार्ल का वायरस पूरे इंडिया पर फैल रहा है। जिंदगी कुछ ही लम्हों में खत्म होने वाली है। पर ये चिरकुट बेचारा कब से चम्मच लेकर बैठा हुआ है कि कब इसकी गर्लफ्रेंड इसकी बारी आने दे। अरे दीदी खाने दो ना। लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस कंडीशन में कैसे बचाएगा क्रिश इन सबको, जो इस टाइम एकदम चिल मारकर बिल्कुल सही खड़े हैं। हाँ, इस बंदे के अलावा, क्योंकि इसे देखकर लग रहा है कि वायरस लगता है इसे कुछ ज्यादा ही लड़ गया। वन वर्सेस फॉर ऑल, जहाँ एकदम सीरियस लड़ाई हो रही है। पर इस बहन का बस एक ही मकसद है, क्रिश को किस करना। A fight between two brothers, जिसमें से काल का बस एक ही मकसद है कि कैसे उसका खड़ा हो सके पैर, जिसके लिए उसे चाहिए बोन मैरो, जो कि फाइनली वो अपने पिता रोहित मेहरा का निकाल के खुद में डाल लेता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर डिस्पाइट चलने के वो उड़ने लग जाता है। अब बोन मैरो का उड़ने से क्या रिलेशन है यार? I mean, उड़ तो ये पहले भी सकता था ना। और रोहित, जिसका सारा बोन मैरो निकल गया है, देखिए कैसे वो अब सारी जिंदगी स्टेफन हॉकिंस जैसी गुजारेगा ना। 5 मिनट में खड़ा हो जाता है और चलने भी लग जाता है, मतलब कुछ भी। अब ब्लॉकबस्टर मूवी जिसे देखकर सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि साला हम हफ्ता बैठे रहे तो हमारा पेट निकल आता है, और काल जब से पैदा हुआ तब से बैठा ही हुआ है और इसका इत्तू सा भी नहीं निकला। ऊपर से काल ने बैठे बैठे चेस्ट भी बना ली। और हम स्टोरी अबाउट लव, इनफैक्ट इतना ट्रू लव कि प्रिया क्रिश को चैन से लड़ने भी नहीं दे रही। कृष्णा, कृष्णा। अरे बहन बाद में आ जी, अभी लड़ने तो दे उसे। मेन ये बेचारा तेरी वजह से ही पिट रहा है। A story between father and son. I mean ये वाला सन, क्योंकि बाहर ऑलरेडी इतनी रोशनी हो रही है, पर इनके लिए सूरज दोबारा निकला है ताकि रोहित क्रिश की सोलर एनर्जी से जान बचा ले। जो सोलर एनर्जी कुछ देर पहले इस प्लांट के आर पार नहीं जा रही थी, वो रोहित के आर पार होकर क्रिश को बचाती है। आई थिंक क्रिश जिंदा हो गया है। रोहित भैया प्लीज साइड पे हो जाओ। हो जाओ प्लीज। उप्स, लगता है इनका मूड ही नहीं था जिंदा रहने का। और ऐसी रोहित की बॉडी फटी कि ना कोई खून गिरा, ना कोई हार्ट किडनी उड़ के गिरे। पर जैसे रोहित सोलर एनर्जी से फटकर इस दुनिया से चला गया, वैसे ही क्रिश ने सोचा कि काल की भी फाड़ी जाए। I mean, काल को भी फाड़ा जाए। पर जस्ट लाइक हिज फादर, काल का भी कोई मूड ही नहीं आजू बाजू मूव होने का, क्योंकि अब वो थक चुका है लड़ लड़ के। नाउ ही ओनली वांना। और इतना कुछ हो गया, पर अभी तक ना कोई पुलिस आई और ना कोई आर्मी। स्टारिंग अनुपम खेर, टाइगर श्रॉफ, जेसन स्टैथम with hairs, Magneto, Mystique. Don't forget to watch X-Men 3. I mean, Krish 3.
भाई लोग सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और अगर आप में है फिल्मी सेंस जैसा कीड़ा तो जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है। मैं वीडियो के एंड पर इसका आंसर बताऊंगा, पर आई नो बड़े तेज हो तुम लोग, इतनी सी मिस्टेक तो पता चल ही जाएगी। सो वीडियो को एंड तक देखना और शेयर तो जरूर करना। इस सीन में राधे भैया अपनी साइकिल पर ड्रिफ्ट मार के आते हैं और फिर अपनी साइकिल को छोड़ के चिरकुट को मारते हैं और इनकी साइकिल इनके पैरों के एकदम साथ में पड़ी हुई है। पर जैसे कैमरा ऊपर से दिखाता है तो उनके साथ से वो साइकिल गायब हो जाती है। जादू। और यार इस बंदे को ऐसा लाफा मारा है कि लिटरली अब इत्तू सा भी नहीं हिल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर की टिकट कट गई हो। पर जब राधे भैया इसे उठाते हैं तो ये तो अब एकदम एक्टिव हो गया, मतलब सही होश में है अब। भाई लोग मैंने होंठों से सीटी मारते देखी है, पिच्छू से सीटी मारते देखी है, आई मीन घर में मारता रहता ना बंदा यार। अब आप वहाँ से जबरदस्ती मारने की ट्राई ना करने लग जाना, क्योंकि कभी कभी सीटी की जगह सीटा भी निकल आता है। पर भाई इस मूवी में अपने राधे भैया नाक से सीटी मार रहे हैं, नहीं मतलब यार ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन ने भी ट्राई किया था पर अपने साथ तो कुछ ऐसा हो गया। मतलब आई डोंट थिंक के नाक से सीटी बच सकती है। इस सीन में राधे भैया इस चिरकुट के हेलमेट पर ऐसे हाथ मारते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। नहीं मतलब ये हेलमेट राधे भैया का हाथ नहीं सह सका तो रोड पर गिर के क्या घंटा बचाएगा इसे। अच्छा हेलमेट से याद आया, मैंने आपको बताया था कि इस सीन में सब ने हेलमेट पहने, पर जैसे अपने राधे भैया ड्रिफ्ट मारते हैं तो सबके वो हेलमेट गायब हो जाते हैं। पर एक्चुअली में ये लोग अपने हेलमेट खुद फेंकते हैं। नहीं मतलब भाई इस जीप को उड़ उड़ के बंदे लग रहे हैं तब भी तू सा स्क्रैच नहीं पड़ा, और ये सब अपने हेलमेट मार के पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और यार ये बंदा बाइक इतनी तेज चला रहा है कि राधे भैया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे इस ट्रॉली से टकराता है तो इतना तेज ये बाइक पर नहीं आ रहा था जितनी तेजी से जाकर ये राधे भैया की जीप पर लगता है। और मजे की बात कि भाई इसकी बाइक तो ट्रॉली के साथ लगी भी नहीं थी, पर फिर भी उड़ गया ये। पर बाद में मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो बाद में बाइक के भी बदल गई। और यार इस सीन में एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी हुई है। अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट में बताओ कि कहाँ है वो। आई बेट के आपको नहीं पता चल पाएगा। जिन्हें मिल गई है उन्हें मेरी तरफ से, और जिन्हें नहीं मिली तो भाई ये बाइकों पर MRF के स्टिकर्स लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने इतनी छुपा कर प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्यों की, क्योंकि लिटरली 2 सेकंड का सीन है ये, और वो भी स्पीड से बाइकें जा रही हैं। वो तो स्लोमो करके मैंने देखा तो अब उनको पता चला। इस सीन में सब कलर स्मोक उड़ा रहे हैं जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि हवा में डिसॉल्व हो रहा है। और ये राधे भैया की कार है, और जैसे कैमरा थोड़ा पास से दिखाता है तो ये तो इतने ज्यादा स्मोक में से निकल के आ रहे हैं, और कैमरा दिया के पास से भी दिखा रहा है तो दूर दूर तक कोई स्मोक नहीं है, पर फिर पास से दिखाता तो इतने ज्यादा स्मोक से निकल रहे हैं अपने राधे भैया। बट हाउ डूड, इस सीन में यह बंदा अपनी तरफ से राधे भैया से छुप के जा रहा है। नहीं हमें तो नजर आ नहीं रहा है, तो राधे भैया को कहाँ नजर आएगा। यहाँ राधे भैया इन बच्चों को कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो और हम आपकी करेंगे। उसके बाद ये बच्चे जहाँ कोई क्राइम देखते हैं तो अपना मोबाइल निकालते हैं और पिक्चर्स लेना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यार मोबाइल है तो वीडियो ही बना लो, पर नहीं पिक्चर्स ही लेनी है सबने। खैर ये बच्चे तो फिर भी सही हैं। मैंने अपने बच्चे का टेस्ट लिया कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता है, चेक तो करूं, तो देखो कितना इंटेलिजेंट है मेरा लोंडा। RONALDO क्या बात? रंडा। इस सीन में इन गुंडों ने इन लोगों को उठाकर फेंका है, पर अगर हम गौर करें तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। मतलब ये लोग खुद ही उड़ के गिर रहे हैं और पीछे इन सबको लटकाया हुआ है, तो वो तो सही है। पर ये बंदा कैसे टिल्ट होके लटका हुआ है? आई मीन इसकी ग्रेविटी क्या इस तरफ है? हालांकि इस मूवी में दिया इनकी बहन है। नहीं मतलब आई फील रियली सैड अबाउट टाइगर भैया यार, क्योंकि टाइगर भैया बहू बनाकर लाने के चक्करों में थे, पर डायरेक्टर ने डायरेक्ट दिया को पुप्पो मतलब बुआ बना दिया टाइगर भैया का। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। You guys know, रीमेक करना is equal to a sin. So सीटी मारने वाला गाना भी और ये गाना भी बढ़िया रियली ब्लॉकबस्टर ये वाला गाना है जिसे इतनी हाइप नहीं मिली। और हाँ इस सीन में ज्यादा कुछ नहीं है, पर कैमरे में देखना स्पॉटेड। खैर अब टाइम आया है उस पिक्चर से पर्दा हटाने का। मिस्टेक इसमें ये थी कि नहीं समझे तो एक बार प्रोफाइल गौर से देखते हैं। सो ही इज एन एक्टर, आर्टिस्ट, पेंटर, ड्राइवर, ह्यूमैनिटेरियन, व्हाट ड्राइवर। खैर मजा आया हो तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और प्लीज वियर मास्क भाई लोग। यहाँ पर अपने कच्चे को ही मास्क बनाकर ना पहन लेना कि कोरोना भी पास आकर गालियां निकाल कर ही जाए।